दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छा इंसान बनाने वाला, जागृति देने वाला, स्वस्थ समाज बनाने वाला, स्वस्थ विश्व बनाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन ऐसे ऐसे नए विषय आपको परोसे जाते हैं जिससे हमें एक नई दिशा मिलती है, हमें जीवन जीने का ढंग मिलता है। उसी क्रम में आज का एक ऐसा विषय है जो कि हमारी देश की आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है महात्मा गांधी का सत्याग्रह। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर दो शब्द है, एक महात्मा गांधी और दूसरा सत्याग्रह। सत्याग्रह के साथ में महात्मा गांधी ने क्या हासिल किया, ये हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी का हम थोड़ा सा एक स्थूल परिचय दे देते हैं। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869, जो काठियावाड़ का पोरबंदर शहर है गुजरात के अंदर, उसमें हुआ था। और वो प्रारंभ से ही एक प्रतिभावान, होनहार छात्र थे। कहा भी जाता है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन बचपन से इतना महान था कि उसमें सारे वो लक्षण स्पष्ट दिखाई देते थे जो कि बहुत बड़ा कार्य करने वाले होते थे। महात्मा गांधी ने लंदन में जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और साउथ अफ्रीका वो मालूम करने के लिए गए कि किस तरीके से संसार के अंदर कार्य होते हैं। वहाँ पर उनकी इंसल्ट की गई, उनको काले रूप के अंदर बताया गया है, इंडियन डॉग कहा गया और उनको चलती हुई ट्रेन से धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। उस अनादर से उनके मन में ये भावना आई है कि हम गुलामी का जीवन नहीं जिएंगे, हम एक स्वतंत्र जीवन जिएंगे, एक आज़ादी का जीवन जिएंगे और हमारा खुद का विकास हम मिलकर के करेंगे, गुलाम के रूप में नहीं। ये साउथ अफ्रीका में जब उनका अनादर हुआ, ये बात उनके दिमाग के अंदर कौंध गई और वो भारत में आए तो उन्होंने देश की आज़ादी का बिगुल फूंक दिया कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी को प्राप्त करनी है। देश को गुलामी की जो बेड़ियों से देश जकड़ा हुआ है, उस बेड़ियों से देश को आज़ाद करना है। हमारा स्वयं का चिंतन होगा, हम स्वयं मिलकर के विकास करेंगे, किसी की दास्तां नहीं करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या टूल अपनाया, क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की है, वह उन्होंने की सत्याग्रह की। सत्य प्लस आग्रह, सत्य का आग्रह, इस तरह का आग्रह जो कि सत्य पर आधारित हो। उन्होंने अहिंसा और सत्य, ये दो की थ्योरी के आधार पे सत्याग्रह के माध्यम से देश को आज़ाद कराया। और वो अहिंसा प्रेमी थे, वो कोई तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हिंसा की जाएगी तो यह नुकसान किसको होगा, ये धन और जन की हानि है, मेरे देश की होगी, मेरे भाइयों की होगी, मेरी जनता की होगी। इसलिए अहिंसा को आधार बना गया और सत्य को, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है, इसको आधार मान करके और सत्याग्रह का उन्होंने बिगुल बजाया, सत्याग्रह का सिद्धांत दिया और वो अड़े रहे। उनका जो कुछ भी जो हमारे साथ के अंदर दुर्व्यवहार किया जाता था, चाहे कर के संबंधी हो, चाहे हमारे नौकरियां देने के संबंधी हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत जो है अनादर के प्रति हो, तो उसके विरुद्ध जो उन्होंने जो है
सत्याग्रह वो अड़े रहे। उन्होंने भूख हड़ताल की, हिंसा नहीं की। उन्होंने ये कहा कि ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, इस पर आपको यहाँ पर राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है। अंग्रेज लोग भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन्होंने जो अभी 270 वर्ष पूर्व की थी, 200 वर्ष तक करीब उन्होंने हमारे भारत पे राज्य किया। मूल रूप से अंग्रेज लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। उनके पास में जो प्रोडक्शंस होता था उसको खपाने के लिए हमारे देश के अंदर आए थे, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है। इसीलिए एक कंज्यूमर प्लेस चाहते थे, मार्केट चाहते थे, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। लेकिन धीरे धीरे हमारे पर उन्होंने राज्य करना प्रारंभ किया। और कैसे किया? डिवाइड एंड रूल। हमारे भारत में अलग अलग रियासतें थी, वहाँ पर राजपूत और मराठे, बड़े बड़े योद्धा राजा उन रियासतों का संचालन करते थे। लेकिन वो बहुत योद्धा थे, वो नैतिकता की भावना रखने वाले थे। लेकिन अंग्रेजों ने उन सब के बीच के अंदर फूट डाली, और उस फूट से हमारे रियासतों के राजा प्रभावित हो गए। तो उनकी जो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बहुत सक्सेस हुई, और हमारे देश के जो योद्धा राजा थे अंग्रेजों से नहीं लड़ करके और उस पॉलिसी से प्रभावित, जो गलत पॉलिसी थी, प्रभावित होकर वो आपस में ही लड़ते रहे। फूट के कारण उन्होंने फूट पैदा की, और इस फूट के कारण ही उन्होंने 200 वर्ष तक जो है हमारे भारत पर राज्य किया, और हमारे योद्धा राजा लोग आपस के अंदर लड़ते रहे। लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह के आधार पर जो है ये उन्होंने वो अड़े रहे। उन्होंने छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई, अहिंसा सेना बनाई, पीस जो है उन्होंने पीस की सेना बनाई, और उन्होंने कहा कि हम आपका जो कुछ भी गलत निर्णय है उसका प्रतिकार करेंगे। साइमन कमीशन आया, हर तरीके के ऐसे बहुत से कमीशन आए जिसके माध्यम से वो हमारे में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी डालना चाहते थे, हमारा अनादर करना चाहते थे, और हमें गुलाम के रूप में रखना चाहते थे। तो उनकी हर ऐसी पॉलिसी का उन्होंने विरोध किया। उसके अंदर बहुत से लोगों को बलिदान भी देने पड़े। मुख्य रूप से नाम लेवें तो हम जो है वो शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, ऐसे बहुत से महान बलिदानी व्यक्ति हुए कि उन्होंने साहस के साथ में जो है वो इसका प्रतिकार किया, और उन्होंने अपनी जान, कईयों ने जलियांवाला बाग, एक साथ हमारे हजारों भारतीय लोगों को भून दिया गया। तो ये जो है वो सारा उन्होंने हमारे पर अत्याचार किए। लेकिन महात्मा गांधी ने बड़ा व्यवस्थित रूप से सत्याग्रह के माध्यम से उसको फेस किया, उसका मुकाबला किया। उन्होंने जहां कहीं भी इस तरीके के अनादर के कार्य, इस तरह से गलत चीज हमारे पे थोपी जाती थी, तो वह वहां पर सभाएं करते थे, लोगों के अंदर जागरण पैदा करते थे, युवाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर, कि हमको ये गुलाम समझ रहे हैं, ये हमारा शोषण कर रहे हैं, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू कर रहे हैं। देश हमारा है, जमीन हमारी है, लेकिन ये हमें गुलाम बना रखा है। इनकी गुलामी को हमें सहन नहीं करना है। इन्होंने नारा दे दिया है कि आप हमारे देश को छोड़ करके चले जाइए, और सत्याग्रह के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने डांडी मार्च किया, नमक तोड़ो आंदोलन जो है वो किया उन्होंने, और सर्वोदय का सिद्धांत दिया, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। सर्वोदय का सिद्धांत ऐसा है, सबका उदय। भारत के अंदर निवास करने वाले जितने भी इंसान हैं, बच्चे से लगा के बूढ़े, महिलाएं, वो सब
आपस में भाई बहनें हैं, सबको विकास, समान विकास करने का अधिकार है। ये जो भावना है ये सर्वोदय की भावना है, अंत्योदय की भावना उन्होंने स्पष्ट की कि हमारा जो कमजोर भाई है उसका हम भ्रातृत्व के रूप के अंदर उसका सहयोग करके उसको हमारे समकक्ष लाए। ये अंत्योदय योजना दी, ट्रस्टीशिप की योजना दी उन्होंने कि हम जितना कारोबार करते हैं, जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने हमारे उद्योग धंधे हैं, ये सब हम सबका है, हम सब उसके ट्रस्टी है। और उसी के आधार पर सोसाइटी एक्ट आया और जो सोसाइटी, जो कोई एनजीओ वगैरह बने जो कि हमारी देश की सेवा करने वाले थे, उस सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत जो है वो बने और वो जो उसके आधार के ऊपर जो है वो कार्य करने लगे। इस तरह से सत्याग्रह, सत्य का आग्रह किया। हिंसा से उनको सख्त नफरत थी और जहां कहीं भी उनको समाचार, कुछ हमारे यहाँ भारत के अंदर देश की आज़ादी के पूर्व दो तरह के दल थे, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल के अंदर मुख्य रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल थे और नरम दल में नेहरू जी इत्यादि थे। जब गरम दल के लोग वो कहते, कभी भी थोड़ा उफान पे आ जाते, जोश के अंदर आ जाते, तो उससे थोड़ी बहुत हिंसा भी भड़क जाती। तो हिंसा जहां जहां भड़कती वो बापू उपवास करते, बापू अनशन करते और जब तक वो हिंसा शांत नहीं होती तब तक वो अनशन अपना नहीं तोड़ते। उन्होंने सत्याग्रह से माध्यम से भारतवासियों को संदेश दिया कि हम सत्य पर अटे रहे। हर सत्याग्रही जो है वो मरने के लिए तैयार रहे लेकिन अडिग रहे और सबका एक ही मिशन था कि देश को आज़ादी दिलाना। अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो अभियान उन्होंने चालू किया और वो एक संत का जीवन जीते थे। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम निर्धारित विषय पर बहुत गहराई में चले गए थे और हम एकाग्र हो गए थे। अब थोड़ा सा जो है वो तरोताजा होने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर। थोड़े समय का ब्रेक लिया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम थोड़ी ताजगी महसूस कर रहे हैं। अब हमारा जो निर्धारित विषय है उसके ऊपर पुनः प्रतिपादन चालू कर रहे हैं। उनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण था। उनका जीवन के लिए कहा जाता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इतनी सादगीपूर्ण उनका खान पान, रहन सहन, लेकिन उनकी विचारधारा बहुत ही ऊंची थी। इसीलिए सत्याग्रह सफल रहा। सत्याग्रह एक ऐसा आइडियल जो है पूरे विश्व के लिए बना कि आज भी पूरा विश्व ये मानता है कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह सफल है और सत्याग्रह का अगर हर देश पालन करे तो वो अपने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकता। आजकल तो प्राय सब जगह जो है देश स्वतंत्र हो गए हैं, डेमोक्रेटिक हो गए हैं, लोकतंत्र हो गया है। अब वो राज शासन प्रणाली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर विश्व के अंदर आज छोटे मोटे 210 देश करीब है, अगर वो महात्मा गांधी के बताए हुए इस चिंतन के ऊपर चलें, इस आइडियोलॉजी के ऊपर चलें, इस कॉन्सेप्ट पर चलें, तो हमारे विश्व के अंदर कोई तरह के विघ्न और कोई तरह का कहना चाहिए कि उतार चढ़ाव नहीं आ सकता है और 7 अरब की जनसंख्या सब आनंद के साथ में जीवन जो है वो जीवन यापन कर सकती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैं निष्कर्ष के तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि पूरे विश्व ने भारत को पुनः धर्म गुरु देश के रूप के अंदर माना है और यूएनओ, यूनाइटेड
नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व के समस्त देशों का एक समूह है, प्रतिनिधित्व करता है, उन्होंने महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप के अंदर मान्य किया। और ये कई वर्षों से जो है वह पूरे विश्व के अंदर अहिंसा दिवस के रूप के अंदर मनाया जाता है। ये ताकत कहाँ से आई? ये ताकत सत्याग्रह से आई है। अगर व्यक्ति सत्य पर अडिग रहे, उसको कठिनाई बहुत आएगी। सत्यमेव जयते, विजय सत्य की होती है। जो सत्य पर आग्रह रहता है, आरूढ़ रहता है, वो एकदम दृढ़ रहता है, तो उसकी विजय अवश्य होती है। सत्य एक होता है, इसीलिए ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। और झूठ होता है, उसके कई रास्ते होते हैं, उसके कई एंगल्स होते हैं। सत्य का कोई एंगल नहीं होता है। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं और उससे हमारा व्यक्तित्व का ह्रास होता है। जो व्यक्ति चरित्रवान बनना चाहता है, वो अगर सत्य को ईश्वर का रूप मानकर, कोई कहे कि मैं तो नास्तिक हूं, किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करता, तो महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का सिद्धांत है, उसके आधार पर सत्य को आधार मान ले कि हमें हमेशा जीवन के अंदर सत्य का कार्य करूंगा, असत्य कभी नहीं करूंगा, सत्य के पक्ष में रहूंगा, तो हो सकता है कि उसको कठिनाई आ सकती है, लेकिन वह बहुत शांति को महसूस करेगा, सुकून महसूस करेगा और बड़ी आनंद की जीवन जिएगा। और उसकी प्रतिष्ठा जो है, एक माला में 108 मणके होते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, जो व्यक्ति ईमानदार होता है, वो अलग से चमकता हुआ मन का दिखाई देता है। उसकी चमक सब पूरे माला के 108 जो मणकों से अधिक चमकदार दिखाई देती है, क्योंकि ये शक्ति ईश्वर के रूप में है। और जो ईश्वर होता है वो शक्तिशाली होता है, वो महान होता है। तो इसीलिए सत्याग्रह को जीवन में धारण करने से व्यक्ति को भी लाभ होता है और समाज को भी लाभ होता है। अगर समाज सत्याग्रह के सिद्धांत को मानता है तो समाज में बुराइयां नहीं फैलेगी, क्योंकि उन बुराइयों की तरफ जो है अंगुली निर्देश किया जाएगा। सत्य का पालन करने वाले ऑटोमेटिकली अंगुली निर्देश करेंगे कि ये जो समाज के अंदर चल रहा है, कुरीतियों को देखिए, भ्रूण हत्या है, छोटे मोटे का भेदभाव है, हिंसा की बात है, आतंकवाद है, और जो हमारे समाज के अंदर हमारे विधवाओं का करने का, वृद्धों को जो है वो आदर न देने की बात है। इन सब चीजों के ऊपर जो है सत्याग्रह का सिद्धांत, सत्य पे चलने वाला इंसान, सत्य पर चलने वाला समाज जो है, इनको रोक पाएगा और हमारा एक स्वस्थ समाज की रचना होगी। पुनरुत्थान जो कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। एक व्यक्ति सुधरता है तो वो अपनी जीवन शैली से हजारों लोगों का सुधार करता है, हजारों से लाखों का सुधार होता है, लाखों से करोड़ों का सुधार होता है। और इससे पूरी 7 अरब की जनसंख्या के अंदर एक अवेयरनेस आती है और एक अच्छा वातावरण बनता है, एक स्वस्थ समाज बनता है। हम यही तो चाहते हैं कि हमारा समाज स्वस्थ बने। स्वस्थ का अर्थ होता है स्व में अवस्थित होना। स्व का मतलब आत्मा। जो व्यक्ति अपनी आत्मा में अवस्थित रहता है, वो कभी किसी का शोषण नहीं करेगा, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो सत्याग्रही होगा, वो सत्य को ईश्वर मानेगा, क्योंकि उसके लिए एक यार्ड स्टिक हो जाएगी कि व्हाट इज ट्रुथ दैट आई विल फॉलो, व्हाट इज लाई I will never follow, I will never favor, and I will always favor who is on the way of the truth. सत्यवादी बनूंगा और सत्य के रास्ते पर चलने वालों का सहयोग करूंगा। जब इस तरीके की विचार क्रांति
हमारे देश में आती है, समाज में आती है, तो एक अच्छा लक्षण है। आज विचारों का बहुत प्रदूषण फैल रहा हमारे समाज के अंदर, इसीलिए हमारे समाज के सांस्कृतिक मूल्य हैं, हमारे जो आर्थिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, उसका अवमूल्यन हो रहा है, वो मूल्य गिर रहे हैं। उसकी अगर हम पुनर्प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का सिद्धांत है हमारे लिए एक रोल मॉडल बन सकता है। इसका हमें व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए कि ये एक सत्य का आधार, एक ऐसा आधार है जिस पर पूरे 200 वर्षों की गुलामी को भी जंजीर, जो बेड़ियां थी, उसको महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के आधार पर तोड़ दिया। तो व्यक्ति सत्य पर चले तो ऐसी कोई कठिन से कठिन राह नहीं है कि वह उसको पार नहीं कर सकता है। और सत्यवादी व्यक्ति होगा वो हमेशा भरोसेमंद होगा, उसको कोई विटनेस देने की जरूरत नहीं होगी कि मैं अच्छा व्यक्ति होऊंगा, उसका चरित्र बोलेगा, वो जो बोलेगा उसकी बात का असर पड़ेगा। आज समाज क्यों गिरता जा रहा है कि आज व्यक्ति ने कुछ ऐसे लोग जो कि भ्रष्ट लोग हैं, जिनके पास में पद है, प्रतिष्ठा है और धन है, वो कहते हैं कि समाज मेरी जेब के अंदर है। वो समाज को खरीदना चाहते हैं, वो मीडिया को खरीदना चाहते हैं, वो अपने धन और पद के जो है आधार के ऊपर इतने अहंकारी बन गए हैं कि वह जनता का शोषण करना चाहते हैं और उसके अंदर लिमिटेड लोगों को फायदा होता है और हमारी बहुत से जो लोग हैं वो अपनी बेसिक सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उससे भी वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम सर्वोदय करना चाहते हैं, हम अंत्योदय करना चाहते हैं, तो हमारा ये सत्य के ऊपर आरूढ़ रहना, सत्याग्रह के सिद्धांत को जीवन में लागू करना, समाज में लागू करना एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ये दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आज पुनरुत्थान कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन हो रहा है और सभी पूरे गांव के अंदर, पूरे शहर के अंदर इसकी चर्चा है कि वो पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर जो प्रतिदिन ऐसे ऐसे विषय परोसे जाते हैं जो आध्यात्मिक भी है, सामाजिक भी है, जो सर्वांगीण है, जो हॉलिस्टिक है, सबका विकास चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले नए नए विषय। क्यों कि पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी प्राणियों का जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, आपका जीवन भी सुखमय, आनंदमय, शांतिमय, मधुरमय हो, आपके प्रति मंगल भाव।